जय हिंद। स्वागत है आपका लोकायनास एकेडमी में। यह लेक्चर में बात करेंगे हीनयान और महायान के, जो कि बुद्धिज्म की दो मेजर सेक्ट है। बुद्धिज्म ना जब बनने लगा था, बुद्धा जब अपना मैसेज दे रहे थे तो बहुत से किंग ने इनको सम्मान दिया, बहुत से किंग ने इनको सपोर्ट दिया। स्पेशली आप लोगों ने बिंबिसार का नाम सुना होगा, अजातशत्रु का नाम सुना होगा, प्रसेनजीत का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक, इनको कौन नहीं जानता। ये सभी लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो अब अगर बुद्धिज्म को इतने महान राजा फॉलो कर रहे हैं तो सपोर्ट बढ़ता चला गया। सपोर्ट अल्टीमेटली इतना बढ़ता गया कि बुद्धिज्म भी उसके साथ फ्लरिश करने लगा। तो जब एक तरफ बुद्धिज्म हमारा फ्लरिश हो रहा है, कुछ माइनर फ्रैक्शन उसमें क्रिएट हो गए, कुछ वहां पे माइनर ऐसे स्प्लिट देखे जाने लगे, जैसे कि महासंघी का थेरोवादिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो माइनर फ्रैक्शन है। बट क्या हुआ कि जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई अराउंड 72 AD, राजा कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी कश्मीर में, तो वहां पे बुद्धिज्म में स्प्लिट देखने मिलता है बिटवीन हीनयान बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म। हीन का मतलब होता है लेसर व्हीकल, महा का मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल। तो आप लोगों को पता होगा ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे महान हूं, बट आपको पता होगा मुझसे भी महान बहुत से शिक्षक दुनिया में है। तो लिटरली यहाँ पे भी वैसा ही है कि ये लोग अगर खुद को हीन कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये लोग बुद्धा के बड़े करीब है। मतलब बुद्धा के जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, ओरिजिनल आइडियाज है, ये लोग उस पे चलने वाले लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। फॉर एग्जांपल बुद्धा बोला करते थे कि आई एम ऑर्डिनरी मैन, आई एम नॉट अ गॉड मैन और आई एम नॉट एनी डिवाइन पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू हीनयान बुद्धिज्म कि भाई जो हमारा बुद्धा है वो कॉमन मैन है। फिर अकॉर्डिंग टू हीनयान बुद्धिज्म कि अगर बुद्धा बोला करते थे पाली का इस्तेमाल करो, दैट इज लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करो, तो ये भी वही बोलेंगे कि पाली का इस्तेमाल करो। ऐसा क्यों था? क्योंकि बुद्धा को अपना टारगेटेड ऑडियंस पता है। अब जस्ट आप एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि इमेजिन करो मेरे गांव के ट्राइबल्स हैं। अब मेरे गांव के ट्राइबल के सामने मैंने शशि थरूर जी को पेश किया और शशि साहब को बोला कि सरकार आपकी जो इंग्लिश है ना, फ्लॉसिन नॉसिन एलिफिकेशन वाली, वो इंग्लिश में इनको एक स्पीच दीजिए। थरूर साहब ने स्पीच दिया। ये ट्राइबल लोगों पे उनका सच में इंपैक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं खड़ा हुआ और उनके ट्राइबल लोकल लैंग्वेज में उनसे बात करना स्टार्ट की, उन पे जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए क्या होता था कि बुद्धा बोला करते थे लोगों को ना, स्पेशली जो कॉमनर्स है, उनके लैंग्वेज में इंटरेक्ट करो। तो वो है हमारी पाली लैंग्वेज, पाली या तो जो भी लोकल लैंग्वेजेस रहेगी उनमें बात करो, संस्कृत का इस्तेमाल मत करो। तो हीनयान वही बोलेगा कि भाई साहब पाली का इस्तेमाल करो, लेकिन महायान बोलेगा नो, पाली वगैरह नहीं, संस्कृत का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस, तो क्लासेस के लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। फिर हीनयान बुद्धिज्म बोलेगा कि बुद्धा का आइडल वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, बुद्धा का आइडल वर्शिप मत करो, क्योंकि बुद्धा खुद बोला करते थे कि नो नीड ऑफ आइडल वर्शिप। बट बुद्धा को रिस्पेक्ट तो देना है, सम्मान तो देना है, कैसे दोगे? सिंबल वर्शिप करो। तो बुद्धा के लाइफ के एसोसिएटेड डिफरेंट सिंबल्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बुद्धा का जो बर्थ है, एक तो दिखाया जाता है एलिफेंट के साथ, या तो बुल के साथ, या तो वो दिखाया जाता है लोटस के साथ। तो एक तो हाथी दिखा रहे, या तो बैल दिखा रहे, ऋषभ जिसको बोला जाता है, या तो कमल दिखा रहे। ये सब बुद्धा के बर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। हॉर्स दैट इज घोड़ा, ये महाभी निष्क्रमण रिप्रेजेंट करता है, वेल लेते हैं। उसके बाद में स्तूप, ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का डेथ। तो डिफरेंट सिंबल्स है, वो डिफरेंट जो सिंबल्स है वो दिखाता है कि ये जो हमारे बुद्धा है ना, उनके लाइफ के कुछ मेजर इवेंट है। तो ये जो हमारे बोधि ट्री है, बोधि ट्री बोले तो उनका एनलाइटमेंट का सिंबल है। धम्मचक्र जो है, व्हील जो है, ये उनके पहले सेरेमन का सिंबल है। तो डिफरेंट सिंबल वर्शिप करो। बट महायान बुद्धिज्म बोलेगा कि नो नीड ऑफ दिस सिंबल वर्शिप, वन शुड डायरेक्टली वर्शिप बुद्धा, दैट इज आइडल वर्शिप। तो महायान बुद्धिज्म बिलीव करता है आइडल वर्शिप में, कि सीधे बुद्धा की मूर्ति लो, मूर्ति की पूजा करो, दैट्स इट। फिर जो महायान बुद्धिज्म है, महायान बुद्धिज्म के डिफरेंट कंसेप्ट्स है। फॉर एग्जांपल जातक टेल्स। जातक टेल का मीनिंग क्या है कि जातक टेल्स बोले तो ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं हैं जो कि बुद्धा की, बुद्धा बनने के पहले जो अलग अलग बर्थ हुए थे, जो जन्म हुए थे, उसकी कहानियां है। हमारा इंडिया है और भारत में ना आपको पता होगा कि एक जन्म में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती। कितने जन्म होते हैं हमारे यहाँ पे? 7 सोच रहे हो आप लोग? नहीं, ये जो 7 जन्म है वो तो शादियों के होते हैं। 84 लाख इतने ज्यादा जन्म होने वाले हैं। अब इतने अगर जन्म हो गए तो हर जन्म की वो कहानी है। बट बुद्धा वाज बुद्धा, वो बुद्ध बनने के पहले भी ना अपने अलग अलग जन्म उनके जब हुए, फॉर एग्जाम्पल एक जन्म में वो कभी हाथी बने, कभी वो कबूतर बने, कभी वो कपी दैट इज बंदर बने। तो अलग अलग जन्म में उन्होंने लोगों को मैसेज दिया है, लोगों को एनलाइटन करने का काम किया है। तो ऐसे जो उनके जन्मों की कहानियां है उसको बोला जाता है जातक टेल्स, महायान बुद्धिज्म का पार्ट है। देन ये जो महायान बुद्धिज्म है वो बिलीव करता है अरहत कंसेप्ट में। अरहत
अरहत का मतलब ऐसा है कि ये ऐसे कैंडिडेट है, पर्सन है, पर्सनालिटी है, कैंडिडेट्स है जो कि निर्वाण अचीव कर सकते हैं, और ये लोगों ने निर्वाण अचीव कर भी लिया है। किसी के लिए वेट नहीं कर रहे, किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर क्वाइट सेल्फिश कैंडिडेट कि जो कि ना निर्वाण अचीव कर सकते हैं और निर्वाण उन्होंने अचीव कर भी लिया। बट और एक कंसेप्ट होता है, वो है बोधिसत्व का। तो बोधिसत्व माने ऐसे कैंडिडेट कि जो कि निर्वाण अचीव कर सकते हैं बट पर्पसली ये निर्वाण को डिले कर रहे हैं। डिले क्यों कर रहे हैं? कि जब तक दुनिया में गरीब लोग हैं, बेचारे परेशान है, पीड़ित है, बहुत ही वो अलग अलग तकलीफों से जा रहे हैं, तो जब तक उनकी तकलीफें खत्म ना हो, दुख दर्द पीड़ा उनकी नष्ट ना हो, तब तक हम लोग खुद के बारे में क्यों सोचे? हम लोग निर्वाण, साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, पहले जो दुनिया है, दुनिया का दुख दर्द खत्म करेंगे, उसके बारे में मोक्ष, बाद में हम लोग मोक्ष अटेन करेंगे। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर को भी बोधिसत्व बोला जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व बोलने के पीछे रीजन यही है, डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते थे तो अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी सेटल होकर बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा नहीं किया। वो वापस आके अपनी जो कम्युनिटी, अपने जो लोग हैं, उनके लिए पूरा लाइफ उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है, और उसी के बाद उनका महापरिनिर्वाण डेथ हुई है। तो बोधिसत्व भी वही कैंडिडेट है कि जो कि बेचारे औरों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पद्मपाणि अवलोकितेश्वर सुने होंगे। तो ये जो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर है, पद्म का मतलब होता है कमल, लोटस, कि जिनके एक हाथ में कमल है और ये ऊपर है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो जब ये ऊपर से नीचे देख रहे हैं, कंपैशन के साथ देख रहे हैं, दया के साथ देख रहे हैं, वो है हमारे बोधिसत्व, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। उसके बाद ना मंजूश्री। तो मंजूश्री ऐसे हमारे कैंडिडेट है कि मंजूश्री के एक हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार है, और एक हाथ में उनके बुक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि ना आज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो ये जो तलवार है और ये जो बुक है, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये ना शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ो, ऐसा कहना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो तलवार है वो रिप्रेजेंट करता है, ये जो बुक है, तो बुक रिप्रेजेंट करता है ट्रू नॉलेज, और जो तलवार है, तलवार रिप्रेजेंट करती है कि जो रॉन्ग नॉलेज है ना, इसको कट कर दो। तो जैसे कि आजकल हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नॉलेज स्प्रेड होते रहता है, बुद्धा और बोधिसत्व भी मैसेज दे के आते हैं कि रॉन्ग नॉलेज को कट करो, सच्चाई के रास्ते चलो, वही सही रास्ता है, ट्रू नॉलेज गेन करो। मंजूश्री बुद्धा है। उसके बाद में अमिताभ, वो ऐसे बोधिसत्व है जो कि हेवन में है, स्वर्ग में है। उसके बाद में आपको देखने मिलेंगे अमिताभ के अलावा मैत्रेय बुद्ध। मैत्रेय बोले तो आने वाले, अभी तक आए नहीं है, वो आने वाले हैं। उसके बाद आपको देखने मिलेंगे और भी ऐसे मल्टीपल, लाइक वहां पे वज्रपाणी नाम के गए। ये जो वज्रपाणी है वो इंद्र की तरह है, तो उनके एक हाथ में आपको वज्र देखने मिलेगा। तो दीज आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोधिसत्व। तो डू रिमेंबर, बोधिसत्व बोले तो ऐसे कैंडिडेट कि जो कि निर्वाण अचीव कर सकते हैं बट पर्पसली डिले कर रहे हैं। जब तक लोगों का दुख खत्म नहीं होगा तब तक ना खुद का ये लोग निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे। तो बहुत बार अरहत और बोधिसत्व, इसमें ना बोधिसत्व को प्रिफेयर किया जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ये जो अरहत है थोड़े सेल्फिश है, क्योंकि खुद के बारे में सोच रहे हैं। बोधिसत्व जो है औरों के बारे में सोच रहे हैं। इवन गांधी जी का भी यही फेवरेट डायलॉग था कि वो अंत्योदय की बात करते थे, और जब तक बोले सबसे लोवेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके दुख खत्म नहीं होंगे तब तक खुद के बारे में मत सोचो। जब तक आखिरी आंख का आखिरी आंसू ना मिटा दो तब तक मैं मोक्ष की बात नहीं सोच सकता। वो हमारे बोधिसत्व है। फिर ये सारे मेजर कुछ आइडियाज हैं महायान बुद्धिज्म के और हीनयान बुद्धिज्म के। जैसे महायान बुद्धिज्म फॉर्म हुआ, इसके बाद महायान बुद्धिज्म रैपिडली बढ़ने लगा, क्योंकि इसके जो आइडियाज है, आइडल वर्शिप रहेगी, या तो ये सारे जो आइडियाज है ये बड़े लोगों को पसंद आए। और आफ्टर कनिष्का हिमसेल्फ वाज अ फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म, लेटर इवन हर्षवर्धन ये भी महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर है। तो ये सब लोगों ने उनको पैटर्नाइज किया और महायान बहुत बढ़ने लगा। हीनयान भी इंडिया में है बट ये ना थोड़ा पॉपुलेशन में कम है। तो ओवरऑल ये हमारा स्प्लिट है, हीनयान और महायान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।